फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि फाइबर क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्लोथ जो हम पहनते हैं तो वो फैब्रिक से बनता है। तो फैब्रिक्स जो हैं वो फाइबर से बनते हैं, जो कि नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिल सकते हैं। नेचुरल यानी प्लांट्स और एनिमल्स से, जैसे वूल, सिल्क, जूट और कॉटन। और आर्टिफिशियल यानी जो केमिकली बनाए जाते हैं। तो हम फाइबर से बहुत सी हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाते हैं। अगला है हमारा पॉलीमर। तो फ्रेंड, जो सिंथेटिक फाइबर है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है, वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स की चेन होती है। जो एक एक स्मॉल यूनिट होता है फ्रेंड, वो केमिकल सब्सटेंस होता है। तो बहुत से स्मॉल यूनिट्स मैं आपको बता दूं, मोनोमर कहते हैं जिनको। तो वो बहुत से एक सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर से बने होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम देखते हैं हमारा पहला सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। तो फ्रेंड्स, जो क्लास 7 में आपने पढ़ा कि सिल्क वर्म से सिल्क फाइबर जो बना था वो चाइना में डिस्कवर हुआ, और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक गार्ड करके रखा गया। और फैब्रिक जो है वो सिल्क फाइबर का बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन इसका जो टेक्सचर वो हर किसी को फैसिनेट किया। इसीलिए अटेम्प्ट किया गए कि आर्टिफिशियली सिल्क को बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, जब 19वीं शताब्दी के अंत में जब बहुत सी रिसर्च की गई, तो साइंटिस्ट एक एक फाइबर एक्सट्रैक्ट करने यानी बाहर निकालने में यूज थी, जो बिल्कुल जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क से बहुत सिमिलर थी। यह वो वुड पल्प से बनाया गया था, जिसका केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था। लेकिन ये नेचुरल सोर्स से बनाया था। लेकिन फ्रेंड्स, इसको हमने सिंथेटिक फाइबर इसीलिए कहा क्योंकि ये मैन मेड था। तो लेकिन ये पूरा सिंथेटिक फाइबर नहीं था। ये सिल्क से चीप भी था और सिल्क की प्रॉपर्टीज भी थी इसमें। हमारा अगला है नायलॉन। तो फ्रेंड्स, जो नायलॉन है वो अनदर मैन मेड फाइबर है। 1931 में किसी नेचुरल रॉ मटेरियल, प्लांट या फिर एनिमल के, उसके बिना इसको बनाया गया। और ये वाटर, कोल और एयर से बनाया गया। मतलब ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर जो था फ्रेंड्स, वो स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था और लाइट था। ये लस्ट्रस यानी चमकीला था और धोने में भी आसानी होती थी। इसीलिए ये क्लोथ्स बनाने में बहुत ही पॉपुलर हुआ। तो फ्रेंड्स, इतना स्ट्रॉन्ग था ये, ऐसे उसको बनाया गया था कि ये स्टील के वायर से भी स्ट्रॉन्ग था। अब हम देखते हैं पॉलिएस्टर। तो फ्रेंड्स, पॉलिएस्टर जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है। तो फ्रेंड्स, जो पॉलिएस्टर से जो फैब्रिक बनते हैं वो जल्दी से रिंकल हो सकते हैं, रिंकल नहीं हो सकते। इस फाइबर से जो बनते हैं वो क्रिस्प रहते हैं, अच्छे रहते हैं और वॉश करने में भी आसानी होती है, धोने में भी आसानी रहती है। इसलिए ये ड्रेस मटेरियल बनाने में क्वाइट सूटेबल रहते हैं। एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है फ्रेंड्स टेरिलीन। तो फ्रेंड्स, एक और फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर है PET। इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है। ये जो है बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स और बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है। अब हम देखते हैं पॉलिएस्टर कैसे बनता है। पॉलिएस्टर जो फ्रेंड दो शब्दों से ना, पॉली प्लस एस्टर, मतलब एक एस्टर को रिपीट कर करके लगा के एक फैब्रिक बनता है जिसको हम कहते हैं पॉलिएस्टर। एस्टर जो है फ्रेंड्स, वो फ्रूट्स को उनकी स्मेल देते हैं, यानी वो केमिकल जो है वो बहुत यूजफुल है, वो फ्रूट्स को उनकी स्मेल देते हैं। फैब्रिक्स को ऐसे ही नेम दिए जाते हैं फ्रेंड, जैसे पॉलीकॉट, जैसे पॉलिएस्टर प्लस कॉटन इक्वल टू पॉलीकॉट। पॉलीवूल, पॉलिएस्टर प्लस वूल, उन दोनों को मिक्स कर दिया तो पॉलीवूल। टेरी प्लस कॉटन इक्वल टू टेरिकॉट। तो फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि दो टाइप ऑफ फाइबर से भी फैब्रिक बनाए जा सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाए जा सकते हैं। तो पॉलीकॉट जो है वो पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर है, और पॉलीवूल पॉलिएस्टर और वूल का मिक्सचर है। अगला है हमारा फ्रेंड्स एक्रिलिक। तो फ्रेंड्स, आपने एक ऐड देखी हुई एक्रिलिक लैमिनेट। तो इसमें जो एक्रिलिक है
वो एक सिंथेटिक फाइबर है। तो वो सिंथेटिक फाइबर जो है ये वूल को रिसेंबल करता है। जैसे हमने पढ़ा कि जो रेयॉन है वो सिल्क को रिसेंबल करता है, तो ये है वूल के लिए। तो जैसे वूल जो है वो नेचुरल रिसोर्स जो सीप से जो मिलता है वो क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, इसीलिए एक्रिलिक से जो बनाया जाता है वो चीप रहता है, थोड़ा सस्ता रहता है, जो वैरायटी ऑफ कलर्स में मिलता है। अब हम देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर की जो अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, जैसे अच्छी चीज़ें मान लीजिए फ्रेंड्स, जैसे मोर ड्यूरेबल एंड एफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं फ्रेंड्स वो नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में मोर ड्यूरेबल रहते हैं और मोर एफोर्डेबल रहते हैं, जो जो उनको मोर पॉपुलर बनाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इनमें आग लग गए बाई चांस, तो ये बहुत ही डिसेस्टर्स हो सकते हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो फैब्रिक है वो मेल्ट हो जाते हैं और पर्सन जो इनको पहन रहा होता है वो स्टिक हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमें किचन या फिर लेबोरेटरी में काम करते समय सिंथेटिक क्लोथ्स पहनने नहीं चाहिए। अगला है हमारा फ्रेंड्स प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, तो हमारा एक यूनिट इसका ख़त्म हो गया, दूसरा यूनिट शुरू हो गया प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स जो प्लास्टिक्स है वो भी एक पॉलीमर है जैसे सिंथेटिक फाइबर। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक्स की सेम अरेंजमेंट नहीं होती, किसी में वो क्रॉस लिंक्ड होते, किसी में लीनियर होते। लीनियर में जैसे ऐसे एक लाइन में, और क्रॉस लिंक में क्रॉस क्रॉस कनेक्शन होता है। अब हम देखते हैं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक जो अच्छे से जल्दी डिफॉर्म हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कैन बी बेंट इजीली आर नॉन ए थर्मोप्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन और पीवीसी। आपने फ्रेंड्स बॉटल को देखा होगा, वो ऐसी रहती है तो फिर वो डिफॉर्म हो जाती है, ऐसे सिकुड़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं बेंटिंग। तो इनके एग्जाम्पल है पॉलीथीन और पीवीसी। तो फ्रेंड्स अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो जब उनको एक बार मोल्ड कर दिया उनको फिर हीट से सॉफ्ट नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनके एग्जाम्पल बेकलाइट और मेलामीन। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स बैकलाइट और मेलामीन के जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। बैकलाइट जो है फ्रेंड्स वो एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यह इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल्स बनाने में यूज होता है क्योंकि पुअर कंडक्टर है। अब है मेलामीन। मेलामीन एक वेर्सेटाइल मटेरियल है जो फायर को रेजिस्ट करता है और हीट को अच्छे से टॉलरेट करता है, अच्छे से रोकता है अदर प्लास्टिक के कंपैरिजन में। यह फ्लोर टाइल, किचनवेयर और फैब्रिक में यूज जो फायर को रेजिस्ट करने के लिए, फायर को रोकने के लिए यूज होते हैं। अगला फ्रेंड्स प्लास्टिक्स में ऐसा क्या है कि वो मटेरियल्स ऑफ चॉइस हैं। वो मटेरियल ऑफ चॉइस इसीलिए क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, लो प्राइस होते हैं, गुड स्ट्रेंथ होती है उनकी, और वो ईजिली हैंडलिंग किए जा सकती हैं उनकी। वो मेटल्स, प्लास्टिक्स जो कार में यूज़ किए जाते हैं, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सब जगह प्लास्टिक इसीलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो मेटल से बहुत ही लाइट होते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होते हैं फ्रेंड। जैसे हमने पिछले साल पढ़ा कि जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ जल रिएक्ट करके रस्ट बना, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। सर ये लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। ये जो प्लास्टिक्स हैं वो लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हैं, तो उनको डिफरेंट शेप्स में बनाया जाता है, इसीलिए वो लाइट होता है, इसलिए वो मेटल से चीपर भी होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा यूज़ होता है। अगला है पुअर कंडक्टर। इसी की वजह से फ्रेंड्स प्लास्टिक, वो जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, उनकी प्लास्टिक कवरिंग होती हैं, और जो स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल है वो भी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर्स है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो फ्रेंड्स हमने बहुत से यूजेस पढ़ लिए, बहुत से मेरिट्स पढ़ लिए प्लास्टिक्स के, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट ये है फ्रेंड्स कि
सबसे पहले हम जानते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। तो फ्रेंड्स, मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया, जैसे हमने पढ़ा था डिकम्पोजर्स के बारे में, तो जो कर देते हैं डिकम्पोज, जो हो जाता है उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं हो पाता उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा घातक होता है। जैसे आपने सुना होगा कि पॉलीथीन को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो बहुत सालों तक डिकम्पोज नहीं होते हैं। अब हम देखें नेचर को क्या डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये सेवरल ईयर्स लेते, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये पॉल्यूशन फैलाता है। फ्रेंड्स, जब इसमें बर्निंग होती है, सिंथेटिक मटेरियल जो है वो बहुत स्लो होती है और ये आसानी से पूरा जल नहीं पाता है। तो इस प्रोसेस में ये बहुत से पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज करता है, जिससे एयर पॉल्यूशन होती है और ये पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा संकट है। अब हम देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमें प्लास्टिक को यूज़ को अवॉइड करना चाहिए और कॉटन और जूट बैग्स का यूज़ कर लेना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग हमको रखना चाहिए और उनको डिस्पोज सेपरेटली, अलग अलग तरीके से उनको डिस्पोज करने के तरीके हैं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें 5R प्रिंसिपल, जैसे रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़। रेड्यूस यानी प्लास्टिक की यूज़ को कम करो, रीयूज़ यानी वापस यूज़ करो, अलग अलग तरीके से यूज़ करो। रिसाइकल यानी उसकी रिसाइकलिंग कर दो, उसी प्लास्टिक से दूसरी चीज़ बना दो। रिकवर यानी कि प्लास्टिक्स को बार बार यूज़ करो, जो जिनका यूज़ नहीं हो उनको फिर से रिकवर करो। और रिफ्यूज़ यानी प्लास्टिक को रिफ्यूज़ कर दो और कॉटन और जूट का इस्तेमाल करो। और हमें ऐसी हैबिट डालनी चाहिए फ्रेंड्स जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो फ्रेंड्स, आपका वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।